नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की नई श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएं प्रसारित की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में कहावतों और मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं सामान्य लघु कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल है एक लघु कथा। वरिष्ठ लघु कथाकार श्री कुंवर प्रेमिल जी की इस लघु कथा हरिराम हंसा का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। यह लघु कथा मुहावरों से सज्जित लघु कथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल है। तो प्रस्तुत है श्री कुंवर प्रेमिल जी की लघु कथा हरिराम हंसा। हरिराम नाई जब भी शहर आता है तो चाय की दुकान पर बैठकर अखबार जरूर पढ़ता है। उसका मानना है कि जब चाय में पैसे खर्चने हैं तो मुफ्त में अखबार पढ़ने का लुत्फ क्यों न उठा लिया जाए। इस बार हरिराम ने चौंकाने वाली खबर पढ़ी कि रुपया 13 पैसे मजबूत हुआ है। यह खबर पढ़कर वह मन ही मन हंसा कि यहाँ 1 रुपये की ही कोई औकात नहीं है। जो है सो कोई 1 रुपये की हरी धनिया हरी मिर्ची तक तो देता नहीं है। ऐसे में यह 13 पैसे जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। दूसरे दिन उसने अखबार में पढ़ा कि रुपया 13 पैसे फिसला यानी गिरावट दर्ज हुई। लगातार 2-3 बार रुपये में 25 पैसे की मजबूती देखी गई। हरिराम फिर हंसा, मन में विचार विमर्श करने लगा कि यह एक अच्छा मजाक है रुपये के साथ। बच्चे भी चवन्नी लेने से कतराते हैं। आखिर ऐसी खबरों का औचित्य क्या होगा। अब गांव वालों को ऐसी खबर सुनाऊंगा तो वे उसका मजाक नहीं बनाएंगे। वह कोई अर्थशास्त्री तो है नहीं जो अंकों के साथ खेल खेला करे, अपने ढंग से रुपए की व्याख्या कर लाल बुझक्कड़ बना करे। वह तो गांव वालों के सामने निरा मूर्ख ही समझ लिया जाएगा। हाँ नहीं तो अब सरकार भी 12-13 पैसों का हिसाब रखवाती है और उधर करोड़ों बेहिसाब हो जाते हैं। उसे फिर हंसी आती है। ऐसी हंसी उसे कई बार आती है। आखिरकार कई बार अखबार उलट पुलट कर वह दुकान से बाहर आ जाता है। श्री कुंवर प्रेमिल जी की इस लघु कथा हरिराम हंसा के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।